परशुराम ने कही कि तू जानता नहीं है मैं कौन हूं, मैं बहुत क्रोधी हूं, क्रोध जल्दी आता है। तब गणेश भगवान ने की महाराज बादना में तीनों देवता जमा गए, अब क्या मन हो तो तुम जमा लो, लेकिन जाने नहीं दूंगा भीतर, तब तक पिताजी नहीं कह देंगे। तब तक हुआ क्या, सुनो ऋषि धरि ध्यान, अरे करी नाई चौखट मेरे अरसा, बेटा का और शिष्य का एक ही बराबर रिश्ता होता, अलग हट जा, अलग हट, मार दूंगा। और शिवजी ध्यान में थे, श्रोता बंधुओं जैसे फरसा उठाया ऊपर, जाकर हाथ उठाया ब्राह्मण को, नाई बेटा ने समय लगाई, ध्यान करो अपनी जननी को, ताकन ले गए सूर बढ़ाई, अरे सूर लपेटा मार दहो, और परशुराम जन ले उठाई। बोलिए गणेश भगवान की। परीक्षित जी एक बार लपेटा मारा गणेश जी ने, तो परशुराम फरसा सहित बांध ले, फरसा सहित, और जाकर ने कस के ऐठा दो। क्या किया, सूंड में बांध लहो ब्राह्मण को, अमरापुर में पहुंचे आई, देवराज ना सुरपति पाए, परशुराम ने अरज सुनाई, बालक ने अपमान करो, मोकू इंद्र ले उछुड़ाई। देवराज इंद्र आज अमरापुर में गणेश भगवान लेकर के गए परशुराम को, तो परशुराम कह रहे हैं बस सूंड में बंधे, देवराज इंद्र मेरी मदद करो, मोह छुड़ाओ। जब बच्चे ने तौहीन की है, देवराज इंद्र ने की कहो भैया हम तुम्हारे हाथ जोड़ते, जब बालक थे तुम आज उज्जे हो, जाते तो हम बहुत पहले उज्जे बैठे हैं, महाराज हाथ जोड़ता हूं, मेरा कोई कब्जा नहीं, कोई कब्जा नहीं। उस समय गणेश भगवान फिर चल दिए, वे सूंड में ही बंधे, अग्नि लोक और वरुण लोक में, सब लोकन में दहे घुमाई, दाऊन नेक मदद नहीं की, तब वृंदावन में पहुंचे आई।
तन तौहीन की है। पर सब देवता पहले ही हाथ जोड़ ले, महाराज जाते तो पहले वे तीनों महान देवता ही हारे बैठे हैं। ये वो बच्चा है, सब तरफ बांध के घुमाते रहे, 9 ग्रहों का घुमा दिया परशुराम को, और तब लाके वृंदावन में पटक। वृंदावन में जब पटके तब परशुराम तब तक चेतनाहीन, चेतना नहीं रही। अब धरती पर जब डाले तब परशुराम गिर गए एक तरफ। अब बाल उम्र के बालक ने विचार करो कि लाओ नेक देर विश्राम कर लो, विश्राम कर लो। पिताजी नाराज होंगे, जे उनके चेलाएं मददगार सब देख ले, पर जैसी जो होश में आएंगे सो इन्हें ताके तइए पहुंचा देंगे। गणेशी आराम करने लगे, जैसी धरती पर सोए, सोता बंधु हुआ क्या, नींद आई गई तब बालक को, जाखन नींद नीलाओ दबाई, परशुराम तब जाग गए, और कर में फरसा लो उठाई। परशुराम जग गए, एकदम परशुराम जगे, लेकिन वो बच्चा सो गया था नींद में। गणेश भगवान सो रहे थे वृंदावन की धरती पर। तो परशुराम ने मन में कही, तेने बहुत बड़ी तौहीन की है, मैं 4 क्लास से अवतार था और तेने इतनी बड़ी बेइज्जती की है, तो जो सो गया है। एक बात जीवन में मैंने परसों भी बताई थी, पखत परे पे कामन आमे, इन बंधन की रीत कहा है, और ते मुसीबत में जो धोखो, ऐसी की तो प्रीत कहा है। अरे सोबत छत्री को शीश काट दे, ऐसी रण में जीत का वो कोई जीत नहीं होती। तब परशुराम उठे और जैसे ही दोनों हाथों में फरसा पकड़ा, अब विचार किया कि अब मार दूंगा मैं। गणेश भगवान सो रहे थे धरती पर, फरसा पकड़ लो हाथन में, दोनों भुजा जब दई उठाई, तब तक चोट चलन नहीं पाई, इतना इंदुर की नजर पड़ जाई। चोट मार रहे थे गर्दन पर, शीश काटना चाहते थे, लेकिन गर्दन से 4 अंगुल दूर रह गया, 4 अंगुल फरसा 4 अंगुल दूर रह गया। तब तक इंद्र आ गया, देवराज तब आई गए, तब तक चोट चलन नहीं पाई, बालक नींद में सोई रहो, बाल अवस्था थी और परशुराम जी शीश काटना चाहते हैं, और जैसे ही वो फरसा 4 अंगुल दूर रह गया, देवराज इंद्र बराबर आ गया। इंद्र ने की महाराज ये क्या कर रहे हो, अरे तुम जैसे वीर को और ये शोभा नहीं देता, क्या सोते हुए बेटा की हत्या कर रहे हो। लेकिन फरसा 4 ही अंगुल रह गया था केवल, और जैसे धक्का मारा तब तक हो क्या गया।
सीधा दांत कट गया। गर्दन तो बच गई लेकिन शीश कट गया। उसी दिन से सकल सभा अब ध्यान लगाओ, कैसे कर्म लला करवाए, एक दांत फरसाने काटो, ताइत एक दंत कहलाए। बोलिए एक दंत भगवान की। जैसे फरसा ने एक दांत काटा, दांत तो कट गया लेकिन गणेश बच गए। गणेश ही बच गए। और अब शिव जी को पता चला, भोलेनाथ को पता चला कि मेरे बेटा पर सोते हुए हत्या चलाया है मेरे शिष्य ने। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, परशुराम जो हथियार दिया है मैंने वो मालूम नहीं कि जिम दे रहा था वो हथियार मेरे ही बेटा पे चले हो। पर चल तो गया है। जितने भी छत्री तेरे सामने आएंगे, चाहे वो 1000 सही चाहे 1 लाख सही, फरसा पूरा काम करेगा। पर परशुराम मेरे बेटा के शरीर की शोभा बिगाड़ दी। पहले तो शोभा बिगड़ गई हम पे, और फिर हाथी का सिर रखा और तामत एक दांत काट दो तुमने। तो परशुराम बल पूरा काम करेगा, हथियार पूरा काम करेगा, पर एक काम नहीं होगा आज से।